अच्छा देखें, सिंध का जो कच्चे का इलाका है, यहाँ पे एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई अरसे से हर साल एक मखसूस टाइम पीरियड आता है जिस पे ऑपरेशन शुरू किया जाता है, पुलिस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है। अच्छा, इस बार इस ऑपरेशन में कुछ यूनिकनेस इस ऑपरेशन की यह है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है, जो कि आईजी सिंध का ये कहना है कि हम वो ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम जलगार नहीं कर रहे हैं। जो कच्चे के डाकू हैं उनके ऊपर कोई जो है अचानक हमला नहीं करते हैं, लेकिन जो है अपनी सोर्सेज की बेस पे उस पर इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जो है मखसूस एरिया को कवर करके फिर वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पुलिस के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, नफरी बहुत लिमिटेड है, लेकिन इसके मुकाबले में डाकू कम है। जो वहाँ पे जिनसे मुकाबला किया जा रहा है वो डाकू बहुत कम है, लेकिन अब पुलिस की नफरी हम देखते हैं कि कुछ कुछ एरिया ऐसा है सिर्फ जहाँ पे पुलिस ने अच्छी खासी अपनी नफरी लगाई हुई है। अगर दुरानी महर की बात की जाए तो वहाँ पे बोला जाता है कोई 150 से 200 के करीब डाकू हैं जिनके लिए 2200 की नफरी लगाई गई है। आरआरएफ के कमांडोज खड़े किए गए हैं, मखसूस बख्तरबंदे जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन ये तमाम तर जो पुलिस के टोटके हैं वो भी अब तक जो है कारामद साबित नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा मसला ये लगता है कि विल पावर नहीं है, विल नहीं है, पुलिस करना नहीं चाह रही। कि हम देखते ही हैं जहाँ जब सरकार कुछ करना चाहती है तो हर चीज़ जो है वो मुकम्मल कर ली जाती है, चाहे वो कराची की उसमें मिसालें ली जाएं या फिर सिंध की कहीं और की मिसालें ली जाएं। तो कच्चे का ऑपरेशन भी कुछ इसी तनाजुर में देखा जाता है कि एक इस ऑपरेशन को जो है वो गंदम की कटाई का ऑपरेशन भी कहा जाता है कि जैसे ही गंदम की कटाई का वक्त आता है तो एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। जैसे ही वक्त ये टाइम पीरियड गुजर जाता है तो इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया जाता है। और हम यही देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस ऑपरेशन को काम डाउन होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। जिस तरह कुछ 1.5 से 2 माह पहले इसकी जो हाइप बनी थी अब वो दिखाई नहीं दे रही है। इसके बरक्स डाकू ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों में डाकुओं ने 2 मगवियों को भी जो है वो ना अगवा तो किया, अगवा के बाद 2 जो है वो मारे भी गए हैं। कुछ पुलिस वालों को भी जो अगवा कर लिया गया, तो डाकू एक बार फिर से एक्टिव हो गए। पुलिस अपना ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद भी उसी दोबारा पॉइंट पे आती हुई दिखाई दे रही है कि पुलिस जो है वो किसी हद तक कमज़ोर है। लेकिन पुलिस को रिसोर्सेज का यकीनी तौर पे जो है ख़ासा यहाँ पे ड्रॉबैक है, नुकसान है, कम इनके पास रिसोर्सेज हैं। बख्तरबंदें जो मखसूस बख्तरबंदें चेन बख्तरबंद जो टैंक की नौयत की बख्तरबंद है वो भी कुछ कम है, जो कुछ फासले पे जाने पे जो मददगार साबित होती हैं पुलिस के लिए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से उसके आगे भी पुलिस नहीं जा पाती। अच्छा, डाकू जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास जदीद वेपन है। और एक बड़ी हैरानकुन सी बात होती है कि पुलिस के पास जब हम जाते हैं उन पोस्टों पे जिनको कहा जाता है कि पुलिस बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँची है, एक दुरानी महर की पोस्ट है, एक रोनती की पोस्ट है, 2 पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पे पुलिस ने जो है अपने पक्के जो है वो पक्की चौकियाँ भी बनाई हैं और कुछ मशीन गन्स लेके खड़े हुए हैं। लेकिन जो जदीद असला उन चौकियों पे पुलिस के पास मौजूद है वो असला भी पुलिस ने उन डाकुओं से ही छीना हुआ है मुकाबले के बाद। मतलब उतना जदीद असला पुलिस के पास मौजूद नहीं है कि उनका मुकाबला कर पाएँ। जिस हद तक कामयाबी हासिल हुई है पुलिस को, यकीनी तौर पे एक खुशाइंद बात है कि पुलिस ने इतना काम भी किया और यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो डाकुओं की तैयारी है इनसे लड़ने के लिए वो यकीनी तौर पर बहुत एक जंग की तैयारी है जिससे पुलिस का मुकाबला करना जो है वो इतना आसान नहीं है। अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं वो यकीनी तौर पे जो है सफ़र कर रहे हैं। एक तो वहाँ पे हमने जो खुद अभी हम ऑपरेशन कवर करके भी आए कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो सहूलियात हैं वो उनको फराहमी नहीं की गई हैं। जो बेसिक ज़रूरत हैं वहाँ पे, जो स्कूल होना चाहिए, सरकारी अस्पताल होना चाहिए, मतलब जो रहने के लिए अच्छी जो लाइफ स्टाइल देना चाहिए, उसकी बेसिक ज़रूरियात भी जो है वहाँ पे पूरी नहीं हो रही हैं। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर डाकू है, उसका बच्चा जो है वो भी डाकू ही बन रहा है, आपने उसके लिए कोई और रास्ता ही नहीं दिया हुआ कि यार कि वो दूसरी साइड पे जो है ध्यान दे सके। तो वो इसीलिए ये मसला जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, हम वहाँ गए तो हमने एक और बात भी देखी कि पहले के जो डाकू थे और जो अब के डाकू, जो वहाँ के लोकल ये कहते हैं कि अब के डाकू ज़्यादा लीथल हो गए। पहले डाकू जो है वो इतने ख़तरनाक नहीं होते थे। अब जो डाकू हैं आए हैं वो बच्चा, बुज़ुर्ग, ख़वातीन किसी का लिहाज नहीं करते। पहले के डाकू जो थे उनके बारे में कहा जाता था कि अगर खातून कोई चली गई उनके पास और फॉर एग्ज़ाम्पल अपना दुपट्टा बिछा दिया है या फिर कोई उसने जो है अपने बच्चे के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने वालिद के लिए बोला कि इसको वापस कर दो, जिसको डाकू ने अगवा किया है, तो डाकू जो है उस दुपट्टे की हया करते हुए
या अगर कुरान शरीफ लेके कोई खातून चली गई है, उसने अपने सर पे रख के बोल दिया कि इसका वास्ता है तुम्हें वापस कर दो, तो डाकू सुनते थे। अब जो है डाकू किसी की काबू में नहीं है, वो बिल्कुल आज़ाद है, मतलब जो उनका जहाँ दिल चाहता है आके अपना काम भी करते हैं, मार भी रहे हैं, अगवा भी कर रहे हैं, और बाकायदा अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे जारी भी कर रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा पैगाम दे रहे हैं कि हम हमारा जो दिल चाहे हम करें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो वहाँ पे कुछ जो ऑन ग्राउंड रियलिटी थी वो हमने देखी कि जो वहाँ के मुकामी भी हमें कुछ बता रहे थे, और साथ साथ जो पुलिस को मुश्किलात हैं कि जो यहाँ से कमांडोज गए हुए हैं, आरआरएफ के कमांडोज गए हुए हैं, तो वो कमांडो लेकिन उनको खड़ा इस पोजीशन पे किया गया है कि ऊपर शेड भी नहीं है, उनके जो बंकर्स बने हुए हैं उसके ऊपर शेड नहीं है। शेड यूँ नहीं दे सकते कि सामने डाकुओं को जो है वो दूर से हाईलाइट हो जाएगा कि भाई ये पुलिस का बंकर है। अब वो इतनी शदीद धूप में 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर वो जो है वो खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है, और एक उसके पास असला है। जब तक वो डाकू करीब नहीं आ जाता वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, दूर से सिर्फ हवाई फायर करके उसे डरा सकता है, और डाकू पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से जो है उसको निशाना भी बना सकता है, उसको देख भी सकता है। डाकू वहाँ के लोकल हैं, उनकी ज़्यादा अच्छी इंटेलिजेंस है वहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस जो है वो है तो सही, लेकिन कम है। यही वजह है कि ऑपरेशन इतना जल्दी या इतना तेज़ी से जो है वो कामयाब नहीं हो रहा है, जितनी तेज़ी से पुलिस की तैयारी जो है वो हम देख रहे हैं कि पुलिस ने की है। साथ साथ अगर दूसरे तनाजुर में देखा जाए कि ये ऑपरेशन बजट से पहले ही होता है। नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जब बजट आने वाला होता है उससे कुछ दिनों पहले जो है वो ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है। तो अभी भी कुछ ऐसी सूरत हाल लग रही है कि इस बजट में कच्चे के ऑपरेशन के लिए मखसूस रकम जो दोबारा रखने की जो है वो सिफारिश की गई है, लेकिन ज़राए हमारे ये बता रहे हैं, जो अच्छे आला ज़राए हैं, आला सतह के ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार फिर भी ऑपरेशन जो है ये बजट जो है वो अप्रूव नहीं हो पाएगा। अच्छा, बजट अप्रूव नहीं हो पाएगा तो पुलिस जो है वो वेल इक्विप्ड जो है वो हो नहीं पाएगी। इसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में पुलिस जो है किसी वेपन का जो है वो उसकी मालियत बता के जो है वो बजट अप्रूव करने के लिए देती है। जब तक तो बजट अप्रूव होता है उसकी मालियत ज़्यादा हो जाती है, तो पुलिस फिर यहाँ पे फिर पुलिस को ड्रॉबैक एक सामना होता है। तो बहुत सारे मसले, बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से कच्चे का ऑपरेशन जो है मामूली नौइयत का, इतना बड़ा एरिया भी नहीं है। देखा जाए तो सिंध के जो कच्चे का इलाका है मजमूई तौर पे तकरीबन 100 किलोमीटर है, जो पूरी पट्टी है जो पुलिस को अब क्लियर करनी है, लेकिन वो 100 किलोमीटर का एरिया जो है पुलिस उसको जो है कवर नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि पुलिस के पास जो है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। बॉर्डर्स के बड़े मसाइल आ जाते हैं, कहीं सिंध का कुछ हिस्सा पंजाब में गया हुआ है, पंजाब का कुछ हिस्सा सिंध में आया हुआ है, वहाँ पंजाब पुलिस कहती है भाई सिंध वाले ऑपरेशन करें, सिंध वाले कहते हैं पंजाब पुलिस ऑपरेशन करे। बैनुल सूबाई सतह पर भी कोई इतनी ख़ास जो है वो नहीं हो रही कि आपस में जो है रवाबित हों ताकि इनके ख़िलाफ़ जो है बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि डाकू जो है वो हर साल उभर के आ जाते हैं कुछ महीनों के लिए, और पुलिस हर साल ऑपरेशन कर देती है, और अब तक जो है नाकामी का सामना करना पड़ रहा है।